बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर नेटवर्किंग लेक्चर नंबर 7। आज हम पढ़ेंगे वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले हमने मेन और लैन को कवर किया था। वैन दरअसल में सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क हम बना रहे हैं तो वो वैन में आते हैं। जिस तरह इंटरनेट है या अगर एक लेट सपोज एक कंपनी है उसके डिफरेंट ऑफिसेज है मुख्तलिफ सिटी में, वो अगर हम कनेक्ट कर ले तो वो वैन बन जाते हैं। A wide area network is a computer network that connects computer within large geographical areas comprising a region, a country, a continent or even the whole world। इसमें हम कंट्री, रीजन या कंटिनेंट या पूरी की पूरी दुनिया हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे। Wide area networks, generally called WANs, are mostly public, leased or privately owned networks. They provide a useful way for sharing resources between the end user, such as long distance transmission of data, voice, images and information over a large geographical areas। Wide area network में हम long distance पे transmit कर रहे हैं डेटा, वॉइस या images या दूसरी information large geographical areas पे। The best example of wide area network is the internet, which connects many smaller LANs and mains through the internet service provider। इसका बेहतरीन मिसाल हमारे पास इंटरनेट है जिसमें हमने ज़्यादातर लैन और मेन को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। जिस तरह ये डायग्राम में ये नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट, इसके ज़रिए हमने ये लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। तो सिटी टू सिटी या कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क होते हैं वो हमारे पास वैन होते हैं। अब इसके एडवांटेजेस, कवर लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़, ये तो इसका फ़ायदा है कि ज़्यादा बड़ा जो डिस्टेंस है उसको कवर करें। वाइड एरिया नेटवर्क्स कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर। If your office is in different cities or countries, then you can connect your office branches through wide area network। अगर आपके ऑफिसेज या ब्रांचेज दूसरे सिटी पे होते हैं या दूसरे मुल्क में होते हैं तो आप थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो एडवांटेजेस है, सेंट्रलाइज्ड डेटा। वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो प्रोवाइड you the facility of sharing the data to all your connected devices in a network। कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि तमाम डिवाइसेस जो कि आपस में कनेक्टेड हो उसके दरमियान रिसोर्स शेयर करना। फॉर एग्जांपल थ्रू वैन कनेक्शन ऑल ऑफिसेज ब्रांच कैन शेयर द डेटा थ्रू द हेड ऑफिस सर्वर। जिस तरह एक हेड ऑफिस होते हैं बाकी इसके साथ कनेक्टेड सब ऑफिस होते हैं, तो वहाँ पे एक सर्वर पर होते हैं हेड ऑफिस में, उसके साथ दूसरे जितने भी कनेक्टेड ब्रांच होते हैं वो वहाँ से डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। यू कैन गेट बैकअप सपोर्ट एंड अदर यूजफुल डेटा फ्रॉम द हेड ऑफिस एंड ऑल द डेटा आर सिंक्रोनाइज्ड विद ऑल द अदर ऑफिस ब्रांचेज। तो हम वहाँ से डेटा का बैकअप या सपोर्ट वगैरह भी ले सकते हैं मेन ब्रांच से, और जितने भी डेटा वो सिंक्रोनाइज होते हैं सब ब्रांचेस और मेन ब्रांचेस के दरमियान। गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑफ गेटिंग अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा फ्रॉम द सर्वर। जहाँ मेन ऑफिस पे सर्वर पड़े होते हैं तो वहाँ से हम अपडेट डेटा और फाइल आसानी के साथ ले सकते हैं। इफ़ अ सर्वर इज़ अपडेटेड विद अ न्यू डेटा देन ऑल कनेक्टेड डिवाइस रिसीव द अपडेटेड डेटा विद इन सेकेंड्स। अगर सर्वर अपडेट हो और वहाँ पे न्यू डेटा हो तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, जितने भी नेटवर्क कनेक्ट है सर्वर के साथ, वो इजीली वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स लाइक लैंस, वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अदर रिसोर्स विद द अदर यूज़र ऑन द इंटरनेट। जिस तरह हम लैन में शेयरिंग प्रिंटर या सॉफ्टवेयर वगैरह कर सकते हैं, रिसोर्स वगैरह, तो इस तरह वैन में भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। हाई बैंडविड्थ WANs cover large geographical area more than 1000 km, therefore WAN a high bandwidth compared to LAN and WAN। इसमें जो बैंडविड्थ है वो हाई होते हैं। बैंडविड्थ क्या होते हैं? बैंडविड्थ असल में जो मीडिया
हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसको डेटा सेंड और रिसीव करने की, वो उसका बैंडविड्थ होता है। जिस तरह हम 5 MB या 10 MB का कह रहे हैं तो ये वो उसका जो बैंडविड्थ है, इसका बैंडविड्थ हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेन और मैन। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है वाइड एरिया नेटवर्क के। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, वाइड एरिया नेटवर्क फेसेस मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम एज़ कम्पेयर टू लेन एंड मेन्स। ये ज़्यादा अनसिक्योर होते हैं कम्पेयर टू लेन एंड मेन, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ WAN इज़ अ सिक्योरिटी इशू एंड मैनी डिफरेंट पीपल हैव द एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स। नेटवर्क बड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इनसिक्योर होते हैं। नीड्स फायरवॉल एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो इसके लिए आपको फायरवॉल या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। फायरवॉल के फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अनऑथोराइज्ड डेटा को ब्लॉक करते हैं नेटवर्क पे। As it faces security issue, therefore it is the basic need of WANs to use firewalls and antivirus software to protect data transfer on the internet, which can be accessed and changed by the hackers. Also, some people can inject a virus into the computer, so antivirus software is needed to install. तो इसके साथ साथ हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि नेटवर्क वाइड एरिया होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ हैकर्स वायरस को इंजेक्ट करके नेटवर्क पे, तो उसी वायरस का इलाज फिर हम इसी एंटीवायरस के थ्रू करते हैं। द सेटअप कॉस्ट इज़ हाई, एक्सपेंसिव नेटवर्क होते हैं। अ WAN network covers a large geographical area. It is very expensive to set up in the initial stage. It may involve purchasing different networking device, routers, switches and extra security software. तो यहाँ पे हमारे पास राउटर, स्विचेस वगैरह या दूसरे जो डिवाइसेस लेना पड़ेगा, या फायरवॉल वगैरह या ऐसे सिक्योरिटी की सॉफ्टवेयर। तो ये एज़ कम्पेयर टू मेन और लेन एक्सपेंसिव होते हैं ये नेटवर्क। Troubleshooting problems. A WAN network covers large geographical area, so fixing the problem in a network is very difficult job. ज़्यादा लंबा या बड़ा नेटवर्क होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। Most of WAN's wires go into the sea, and if these wires get broken, it involves a lot of hard work to fix those lines under the sea. ज़्यादातर ये कंट्री टू कंट्री होते हैं या सिटी टू सिटी, तो ज़्यादातर वायर समंदर के अंदर हमने लेके गए थे, तो इस वजह से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उस केबल्स में तो उसको फिक्स करना बड़ा मसला फिर बन जाता है। मेंटेनेंस इश्यूज़. Once set up, maintaining a WAN network is a full-time job which requires high-tech skills of a network supervisor and technician. इसमें मेंटेनेंस इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं तो आपको हर वक्त एक नेटवर्क सुपरवाइज़र या टेक्नीशियन जो कि तमाम प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं उसको रखना पड़ेगा इस नेटवर्क को लुक आफ्टर के लिए।